दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा टेक्स्ट नंबर है, ये सीरीज नंबर हमारी 10 नंबर की है। अभी तक मैं 9 मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्ले लिस्ट पर अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं 9 टेस्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कंप्लीट आपको जानकारी इस चैनल में मिल जाएगी। चलिए आज के क्वेश्चन जो हैं देखते हैं। 25 क्वेश्चन टोटल कराएंगे और टेस्ट नंबर जो हमारा है 10 नंबर है, यानी 10वां नंबर टेस्ट है। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध में 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। यानी हमारे जो सीरीज पे प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक है 10 ओम का, 20 ओम का, 30 ओम का, यानी आपको 10 प्लस 20 प्लस 30 कर देना है, टोटल हमारा 60 ओम आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 60 ओम। अगला क्वेश्चन, निम्न में दिए गए एम्पलीफायर में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर प्रयोग करता है। जो ट्यूनिंग के लिए हम लोग जो चर कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो है RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर होते हैं। जो हमारा एम्पलीफायर क्लास ए का होता है उसमें न्यूनतम विकृति यानी मैक्सिमम डिस्टोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी डीसी मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस पर प्रदान की जाती है। जो डीसी मशीन की मेन पोल होते हैं किस पर रखी जाती है, किस पर प्रोवाइडेड की जाती है। इसका राइट आंसर होगा स्टेटर पर, ऑन द स्टेटर, यानी हम लोग स्टेटर पर प्रोवाइड कर रहते हैं मेन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है। जो एक सर्किट दी गई दोस्तों, एक सर्किट है जिसके वोल्टेज है 125 वोल्ट और श्रेणी में प्रतिरोध 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जो उसमें से जो करंट की आवश्यकता होगी वो होगी 1.25 एम्पियर। यानी 125 वोल्ट की श्रेणी में यदि 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका जो करंट होगा 1.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11.0 वोल्ट पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजाने के दौरान 0.9 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होता है तो आवश्यक पावर क्या होगी। यदि हमारी कोई बैटरी 11 वोल्ट की है, जब उसमें से हम सॉन्ग बजाते हैं तो हमारा 0.9 एम्पीयर का करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, तो उसमें से जो पावर रेटिंग है, पावर कितनी खपत होती है, इसका जो राइट आंसर होगा 9.9 वाट पावर की आवश्यकता होती है, यानी पावर खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर की लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है और 4 ओम का प्रतिरोध है। केबल की चालकता की गणना करें। यानी केबल की कंडक्टिविटी निकालना है। जो कंडक्टिविटी होती है उसको हमें निकाल के बताना है कि 20 मीटर लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, तो उसकी जो चालकता होगी 5 मिली सेकंड प्रति मिनट होगी, प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर, यानी हम एक विद्युत स्टोव है उसको जो 60 मिनट तक उपयोग करेंगे, यह 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मीटर जूल ऊर्जा का उपभोग करता है। विद्युत शक्ति का पता लगाइए, यानी हमें पावर एक ज्ञात करना है, पावर फाइंड करना है। अभी जो इसके राइट आंसर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा 1389 वाट आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक 4.0 वोल्ट यानी एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है। तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी जो हमारा रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस 4 ओम होगा उसका। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ में पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर, यानी जो हमारा
पोर्टेबल टाइप का करंट ट्रांसफार्मर होता है डैश डैश है, जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो हम लोग पोर्टेबल टाइप के उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर, उसका नाम है क्लैंप मीटर, जिसमें से सर्किट लोडिंग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को मेजर करने के लिए जो हम लोग क्लैंप मीटर को उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है। यानी किसी वायरिंग में 3 लैंप को चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी जगह है दोस्तों? वो गोडाउन है। गोडाउन में 3 लैंप को चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विच की ही आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बोलाइन गांठ की प्रतिशत सिद्धिकी क्यों होती है? इसका जो राइट आंसर आएगा 60 आएगा। अगला क्वेश्चन है, सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? यानी जो सुचालक कहलाने वाले पदार्थ है उसको कौन सा गुण इसमें से नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, 1200 टर्न के प्राथमिक कॉइल के साथ और 120 टर्न के द्वितीयक कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से इसकी प्राथमिक से जुड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? यानी 1200 टर्न की जो कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल में दी गई है, और जो सेकेंडरी में है तो 120 टर्न ही है। जो प्राइमरी में हमारा 240 वोल्ट है, यानी उसमें से जो प्राइमरी की सप्लाई है 240 वोल्ट है, तो उसकी जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? यानी हमें आउटपुट वोल्टेज निकाल के बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा भी दोस्तों, फार्मूला लगते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 24 वोल्ट इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 6 वाट का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोध लैंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 एम्पियर का प्रवाह देता है, सभी तार प्रतिरोध मुक्त हेतु लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? यानी 6 वोल्ट ईएमएफ स्रोत से पूरी तरह से रजिस्टिव लैंप के साथ जुड़ा है। रजिस्टिव लैंप यानी प्रतिरोधी लैंप, और 2 एम्पियर का प्रवाह देता है, सभी तार प्रतिरोध मुक्त हुए तो लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा, अभी इसका जो राइट आंसर आ रहा है 3 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस को एक सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध और करंट क्या होगा? टोटल प्रतिरोध बताना है और करंट बताना है। तो सीरीज पे जुड़े हैं तो 10 किलो ओम आएगा, जो करंट आएगा 3 मिली एम्पियर आएगा, करंट 3 मिली एम्पियर, और हमारा जो प्रतिरोध है 10 किलो ओम आएगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तांबे की तार में टर्मिनल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी पकड़ पकड़ यानी प्लायर को उपयोग करते हैं? दोस्तों सबसे पहले हम पर लोग ये पहचानेंगे, ये कटर है। ये जो हमारे रिंग निकालने के लिए होते, लॉक होते, जिसमें से बैरिंग को निकालते हैं, इसको बोलते हैं नोच प्लायर। अब हम लोग इसी का भी राइट आंसर मानेंगे नोच प्लायर को, क्योंकि प्लायर पूछा गया है जिसमें से हम तांबे की टर्मिनल बनाते हैं। ये होगा राइट आंसर सी नंबर, इसका नाम है नोच प्लायर। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है? 0, सबको मालूम होगा। इंडक्टिव सर्किट। अगला क्वेश्चन है, 2 फेस मोटर डैश डैश मोटर होती है, यानी जो हमारी 2 फेस मोटर होती है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, उसमें से जो हमारा फ्लक्स बनता है रोटेटिंग फ्लक्स बनता है, और सिंगल फेस में पल्सेंटिंग बनता है। तो हमारा जो 2 फेस मोटर हो जाता है उसमें जो फ्लक्स होता है रोटेटिंग बनता है, जिसके कारण हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का गलनांक होता है, जो हमारे नाइक्रोम तार होते हैं, वायर होते हैं, उसका जो गलनांक होता है 1400 सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, वह संकेत एमसीबी, वह संकेत ढूंढे जो 2 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। इसको संकेत को बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल इसी एमसीबी में दर्शाते हैं कि इनकमिंग और आउटपुट में 3 पोल हैं, इसी एमसीबी को भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये है 200 वोल्ट के आरोपित वोल्टता के साथ 60 ओम नहीं 6 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम पे संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ज्ञात करो। यानी जो हमारा रजिस्टेंस है उसमें से जो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा उसी को फाइंड करना है। राइट आंसर होगा 14.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मशीनों का फ्लक्स लीकेज किनके मध्य परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, जो लीकेज फ्लक्स है, वो जो हमारा परिवर्तित होगा 1.1 को 1.25 का। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन ये है यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ कहलाता है सुचालक यानी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRC फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट, सबको मालूम है HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूज होता है वो शॉर्ट सर्किट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 25 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। मिक्स क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके आगे जो होगा मिक्स क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना।